बहुत लोगों के मन में ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि हम बारंबार जिस पश्चिमामनाय तंत्र का उल्लेख करते हैं वो वस्तुतः क्या है। भारतीय सनातन शास्त्र में आमनाय शब्द बड़ा व्यापक है। इस शब्द की व्याप्ति वेद, तंत्र और सिद्धांत तीनों दृष्टि से प्राप्त होती है। सामान्यतया आमनाय शब्द का प्रयोग आप लोग शांकर पीठों के व्यवस्थापन के अंतर्गत सुनते होंगे कि पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय, दक्षिणामनाय, इस प्रकार से आमनाय शब्द का परिचय आप सबों को प्राप्त होता होगा। लेकिन तंत्रों में आमनाय शब्द 50 अर्थों में प्रयुक्त है। कहीं घर को भी आमनाय कहते हैं, कहीं संप्रदाय को भी आमनाय कहते हैं, कहीं ग्रंथ विशेष को भी आमनाय कहते हैं, कहीं किसी विशेष द्रव्य या तत्व की भी आमनाय संज्ञा हो जाती है। आमनाय का सामान्य अर्थ है परंपरा से प्राप्त उपदेश, और इसका व्यापक अर्थ है श्रुति, वेद। वेदों को भी शास्त्र में आमनाय कहा गया है। तो सनातन धर्म में 4 प्रधान आमनाय हैं: पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, दक्षिणामनाय, उत्तरामनाय। शंकराचार्य जी की परंपरा में जहाँ आमनायों की गणना होती है वहाँ पहला आमनाय पश्चिमामनाय को मानते हैं, और पश्चिमामनाय की पीठ द्वारका में है। सामवेद से उसका संबंध है। इसके अतिरिक्त ऊर्ध्वामनाय और अनुत्तरामनाय की भी चर्चा होती है। ऊर्ध्वामनाय और अनुत्तरामनाय के अतिरिक्त अध आमनाय और पातालामनाय, ये सब शब्द भी मिलते हैं। कहीं देशामनाय, रत्नामनाय, इस प्रकार के शब्द भी प्राप्त होते हैं। तो आमनाय शब्द व्यापक है। जहाँ तंत्र शास्त्र के संदर्भ में हम इसका परिचय देखते हैं तो धर्म सम्मत तंत्र, जिसमें वरिष्ठ और सत्व संपन्न देवताओं की पूजा होती है, वहाँ पर पश्चिमामनाय के ही अंतर्गत जब आप सद्योजात भगवान के द्वारा प्रोक्त आगमों का अध्ययन करेंगे तो यह जानेंगे कि सद्योजात मुख विनिर्गत मंत्रों में अत्यंत प्रसिद्ध जो श्री रामानंद संप्रदाय का मूल मंत्र है, राम षडक्षर मंत्र, वो भी पश्चिमामनाय के ही अधिकार में आता है। पुरी के शंकराचार्य जी जिस मंत्र का बड़ा सुंदर उपदेश करते रहते हैं, नामत्रय, अच्युत, अनंत, गोविंद, ये नामत्रय भी पश्चिमामनाय के ही अधिकार में आते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्नपूर्णा भगवती का मंत्र है, भुवनेश्वरी भगवती का मंत्र है, सुदर्शन चक्र का मंत्र है, गरुड़ जी महाराज का मंत्र है, या दत्तात्रेय भगवान का मंत्र है, ये सभी मंत्र पश्चिमामनाय के ही अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि श्री वैष्णवों के मध्य भगवान विष्णु के जो अष्टाक्षर मंत्र का और द्वादशाक्षर मंत्र का प्रयोग होता है, जिसमें अष्टाक्षर मंत्र की साधना प्रहलाद जी ने और द्वादशाक्षर मंत्र की साधना ध्रुव जी ने बड़े प्रगल्भ भाव से की है, ये सब पश्चिमामनाय तंत्र के ही अधिकार में आते हैं। आप सबों के जीवन में कोई न कोई ऐसा उदाहरण अवश्य होगा कि किसी व्यक्ति को संतान नहीं हो रही है, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं उसको हो रही हैं। उस व्यक्ति को कई बार आचार्यगण संतान गोपाल का अनुष्ठान करने का परामर्श देते हैं, या बहुत से लोग अपने घर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की पूजा भी करते हैं। तो ये बाल गोपाल का मंत्र, संतान गोपाल का मंत्र, ये सब भी पश्चिमामनाय तंत्र के ही अधिकार में आते हैं। तो आमनाय शब्द का एक सामान्य वर्णगत अर्थ हम आपको बताएंगे। कुलार्णव तंत्र में भगवान महादेव ने इसका निरुक्त स्पष्ट किया है। आदित्वात् सर्वमार्गाणाम मनोल्लास प्रवर्धनात् यज्ञादि धर्म हेतुत्वाद् आमनाय इति कीर्तितः। आमनाय का अर्थ क्या है? आमनाय कहते किसको हैं? सभी धर्म मार्गों का जो आदि है, मन में जो उल्लास को बढ़ा दे, मनोल्लास को जो प्रवर्धित कर दे, और यज्ञ इत्यादि धर्म का जो हेतु है, तो जो आदि है समस्त धर्म का, तो आदि से आ हो गया, और मन में उल्लास भर दे तो मना हो गया, और यज्ञ इत्यादि धर्म के प्रति जो प्रेरित करे तो यह शब्द आ गया। तो आमनाय, इस प्रकार से इसका वर्ण स्पष्ट किया है भगवान महादेव ने। तो भगवान महादेव ने आगमों में यह भविष्यवाणी कर रखी है कि पश्चिमामनाय तंत्र के मंत्रों का प्रयोग करके लोग पैशाचिक शक्तियों को जगाएंगे और हिंदू धर्म को विलुप्त करने के लिए चक्रवर्ती राजाओं के समान पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए सनातन धर्म को छीन करने का उपक्रम करेंगे। और जब पश्चिमामनाय तंत्र के मंत्रों का प्रयोग करके वो आक्रमण करेंगे तो उस समय उनको युद्ध में पराजित करना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसमें भगवान महादेव एक भविष्यवाणी करते हैं
पश्चिमाम्नाय मंत्रास्तु प्रोक्तः पारस्य भाषया, फारसी इत्यादि भाषाओं में, फारसी में, अंग्रेजी, लैटिन, ये सब जो भाषाएं हैं, फिरंगी भाषा जिसको कहते हैं, उन सभी भाषाओं में ये सब मंत्र पाए जाएंगे। तो पश्चिमाम्नाय मंत्रास्तु प्रोक्तः पारस्य भाषया अष्टोत्तर शताशीतिर येषां संसाधनात् कलौ पंचखानाः सप्तमौरा नवशाः महाबलाः हिंदू धर्म प्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवर्तिनः हीनं च दूषयत्येव हिंदुरित्युच्यते प्रिये पूर्वाम्नाय 986 प्रकृतिताः फिरंग भाषया मंत्रास्तेषां संसाधनात् कलौ अधिपामंडलानां च संग्रामे स्वपराजिताः इंद्रेजा 69 पंचलंड्रजाश्चापि भाविना। यहाँ पर यह बताया भगवान महादेव ने हिंदू कहते किसको हैं। ये सब श्लोक मेरु तंत्र के अधिकार में आते हैं। तो जो अपने अंदर की हीनता का नाश करे उसको हिंदू कहा जाता है, और हिंदू धर्म को विलुप्त करने के लिए ये सब पश्चिमाम्नाय तंत्र के मंत्रों की सिद्धि करके खान, शाह इत्यादि उपाधियों को धारण करने वाले गुरुंड, फिरंगी और ये सब म्लेच्छ इत्यादि प्रवर्तित हो जाएंगे। तो वृद्ध स्मृति में हिंदू शब्द की परिभाषा दी हुई है। वहाँ कहते हैं हिंसया दूयते यश्च सदाचारेषु तत्परः वेद गो प्रतिमा सेवी स हिंदू मुख शब्द भाग। जो व्यक्ति दूसरे को पीड़ा देने से, हिंसादिक वृत्ति से दूर रहे, सदाचार में तत्पर रहे, सदाचार परायण रहे, क्योंकि आचार प्रभुवो धर्म, यह भी मान्यता है शास्त्र में, और सदाचार से युक्त ऐसा व्यक्ति जो वैदिक मर्यादा में निष्ठा रखे, गो भक्ति, गो सेवा में निष्ठा रखे और प्रतिमा पूजन आदि में शास्त्र सम्मत मर्यादा के अनुसार निष्ठा रखे, उसी को हिंदू कहा जाता है। और हिंदू धर्म को विलुप्त करने के लिए पश्चिमाम्नाय तंत्र के मंत्रों का प्रयोग करके ये सब म्लेच्छ विस्तृत होंगे, युद्ध में अपराजित रहकर अपने आतंक को प्रसारित करेंगे। ये भगवान महादेव ने स्पष्ट किया है। तो पश्चिमाम्नाय तंत्र का वह भाग जो सत्व संपन्न है, जो दैवी संपदा के अंतर्गत आता है, उसमें तो श्री राम जी के, सीता जी के, अन्नपूर्णा जी के, सुदर्शन भगवान के और दत्तात्रेय भगवान के, संतान गोपाल के, बाल गोपाल के, सबके मंत्र आ जाते हैं। किंतु जो उसका तमोगुण वाला प्रारूप है, जो आसुरी संपदा से संबंधित है, वहाँ पर पिशाचों की पूजा होती है। और ये पिशाच कैसे दिखते हैं, इन पिशाचों का क्या स्वरूप है, इन पिशाचों को कैसे बुलाया जाता है, इनको सिद्ध करने वाले साधक को ये क्या क्या फल प्रदान करते हैं, इन सब विषयों में हम समयानुसार आगे के अनुभागों में चर्चा प्रस्तुत करेंगे। तो यह ध्यातव्य है कि इन सभी पिशाचों का वर्णन उन सभ्यताओं में ही प्राप्त होता है जिन जिन सभ्यताओं में इनके पूजक विद्यमान हैं। इसमें सबका वर्णन सनातन धर्म के वेद पुराण स्मृति में खोजोगे तो नहीं मिलेगा। जैसे ये श्री कामाख्या क्षेत्र में लोना चमारिन के नाम से बहुत से शाबर मंत्र असमिया बंगाली भाषा में भी प्रचलित हैं, लेकिन किसी वेद पुराण शास्त्र में वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आमनायांतर्गत हैं। आमनायांतर्गत मंत्र परंपरा से प्राप्त होते हैं। कई बार झारखंड में खूंटा बाबा की पूजा होती है, उनका नाम किस शास्त्र में मिलेगा? नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में गोलू देवता की पूजा होती है, कहाँ उनका वर्णन मिलेगा? राजस्थान में गोगावीर की पूजा होती है, कहाँ वर्णन मिलेगा? लेकिन इनका वर्णन कहीं प्राप्त न होने के बाद भी ये सब का जो आराधन विधान है और इन सबों की जो सिद्धि वृत्ति है, इनका जो प्रभाव है वो बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्योंकि ग्राम देवता, क्षेत्र देवता या ऐसे क्षुद्र शक्तियों वाले देवताओं का या पिशाचों का, यक्षों का वर्णन विस्तार से नहीं मिलता है। भूत डामर तंत्र में बहुत से ऐसी शक्तियों का वर्णन है, भूतनी शक्तियों का, जो किसी विशेष मंत्र शक्ति से आकृष्ट होकर आती हैं, अपने साधक के घर के सारे काम कर देती हैं, उसको इच्छानुसार भोग ला कर देती हैं, धन यश प्रतिष्ठा इत्यादि देती हैं, शत्रुनाश इत्यादि करती हैं। लेकिन इन सबों का वर्णन उन लक्ष्य सभ्यताओं में नहीं प्राप्त होता। तो भगवान महादेव ने क्या कहा? फारसी भाषा में, फिरंगी भाषा में, इंग्रेज इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। इंद्रेजा 69 पंचलंड्रजाश्चापि भाविना प्रोक्तः पारस्य भाषया फिरंग भाषया मंत्रा तेषां संसाधनात् करो। फिरंगी भाषा, लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब में वो सब मिलते हैं ना। इसीलिए ये कहना कि संस्कृत में नाम बताओ, ये मूर्खों का ही प्रलाप है। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया, छत्तीसगढ़ में ठाकुर देव की पूजा होती है। ठाकुर देव का वर्णन शास्त्र में नहीं मिलेगा उस रूप में, लेकिन लोकाचार में उनकी पूजा मान्य होती है। तो वेदाचारा लौकिकाचारो बलिया नीति श्रुति ही भी एक नियम लगता है शास्त्र का कि इन विषयों में वेद में वर्णित आचार से अधिक संसार में प्रचलित आचार ही प्रधान हो जाता है। तो राजस्थान के गोगावीर हों, चाहे उत्तराखंड के गोलू देवता हों, चाहे असम की लोना चमारिन हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कलवावीर हो, या आपके
मराठी सावर में बहुत सारे वीर की पूजा होती है, या छत्तीसगढ़ के ठाकुर देव हों, या केरल इत्यादि में कुट्टी चट्टन और पंजुरली इत्यादि हैं, या आप अन्य देशों में देखें तो इंडोनेशिया इत्यादि में जब उदयन वर्म देव का शासन था 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास, तो उसके पुत्र प्रभु एयरलंग के समय बदराबूही इत्यादि शक्तियों की पूजा की जाती थी। तो ये सब शक्तियाँ उन क्षेत्रीय शब्दों में, उन क्षेत्रीय भाषाओं में, उन साधकों के द्वारा बुलाई जाती रही हैं, जगाई जाती रही हैं। तो हिंदवाणी तंत्र के अंतर्गत जैसे यक्ष है, पिशाच है, भूत प्रेत होते हैं, वेताल है, चेटक है, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, कृत्या, ग्रह, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, छायावासिनी, नाग इत्यादि होते हैं। यही छायावासिनी को हिंदवाणी के अतिरिक्त अगर पीरवाणी तंत्र में देखेंगे तो वहाँ इसको हमजात कह देते हैं। ऐसे ही प्रेत, पिशाच इत्यादि को जिन्न, पीर इत्यादि कह देते हैं। विद्याधर इत्यादि की पीर संज्ञा हो जाती है, वहाँ पर भाषा बदल जाती है, लेकिन शक्तियों का जो सामंजस्य है वो वही रहता है। तो हम यहाँ पर ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस भाषा में जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं, उन भाषाओं में ही उसके मंत्र मिलते हैं, उन भाषाओं में ही उसका नामकरण किया जाता है, उन्हीं भाषाओं से संबंधित लोगों में उसकी व्याप्ति होती है। इसीलिए एक ही भाषा में पूरे विश्व को तौलना न संभव है, न अनिवार्य है। और महादेव जी ने भी फारसी भाषा, फिरंग भाषा इत्यादि में ये सब मंत्र प्राप्त होंगे, इनके नाम प्राप्त होंगे, ये संकेत करके इसी बात को पुष्ट किया है। तो पश्चिमामनाय में भी बहुत अधिक विभाग है। उसमें जो म्लेच्छ भाषाओं में म्लेच्छों के लिए जो पैशाचिक शक्तियों का आवाहन किया जाता है, जिन पिशाच नायकों का आवाहन किया जाता है, उनकी संख्या है 80,008। अब 80,008 पिशाचों का नाम बताना, उनका स्वरूप बताना, उनका यंत्र बताना, उनका मंत्र बताना, ये तो हमसे संभव नहीं है और आपके लिए भी जानना आवश्यक नहीं है। तो इसमें से कुछ प्रधान जिनका मृक्षराज के संगठन में अच्छा महत्व है और जिनको मृक्षराज के अनुयायी अच्छे से पूजते हैं, जिनसे लाभान्वित होते हैं, ऐसे पिशाचों का नाम, यंत्र, मंत्र, स्वरूप इत्यादि हम आपको धीरे धीरे करके बताने का प्रयास करेंगे। तो बहुत कुछ ऐसे साहित्य उपलब्ध हैं म्लेच्छराज के अनुयायियों के द्वारा लिखे हुए, प्रशिक्षित किए हुए, प्रवर्धित किए हुए। इसमें आर्स ग्रुप एक है। आर्स ग्रुप में 5 पुस्तकें आती हैं। लैटिन शब्द है आर्स, उसका अर्थ होता है कला। अब कला को आजकल आर्ट्स कहते हैं, ARTS, वहाँ टी नहीं है, केवल ARS है। तो आर्स समूह में 5 पुस्तकें हैं। ऐसे मृक्षों के पिशाच आराधना के विषय में बताने के लिए और भी कई डेमोनोलॉजी की पुस्तकें प्राप्त होती हैं, जिनमें इनका संकेत प्राप्त होता है। जैसे बुक ऑफ इनोच है और ग्रिमोरियन वैरम है, ये सब पुस्तकें प्राप्त होते हैं। लेकिन आर्स श्रेणी की 5 पुस्तकें प्राप्त होती हैं, जिसमें आर्स गोटिया है, आर्स थेरयुगा है, आर्स पॉलिना है, आर्स एमेडल है और आर्स नोटोरिया है। नोटोरिया का अर्थ होता है कुख्यात। तो कुख्यात शक्तियों को बुलाने की कला है ना। इस प्रकार से अलग अलग पुस्तकों के नाम प्राप्त होते हैं। तो इसमें हमने आपको हूर पारक्रात के मंत्री का नाम बताया था, जिसका नाम था एवास, जिसने एलिस्टर क्रॉली को बुक ऑफ लॉ के नियम बताए थे, जिसके विषय में हम पिछले अनुभागों में व्यापक चर्चा व्यक्त कर चुके हैं। तो उसी एवास के विषय में एलिस्टर क्रॉली ने एक स्केच बनवाया था कि वो दिखता कैसा था। तो एलिस्टर क्रॉली ने एवास का जो चित्र बनवाया था, उस चित्र को हम आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखाएंगे, ताकि आप समझ सकें कि वो शक्ति कैसी दिखती है। उसका माथा उसकी ठुड्डी से लगभग 4 गुना अधिक बड़ा है। और बुक ऑफ लॉ का उपदेश एवास ने किया था, लेकिन एवास को बुलाया कैसे गया, इसके विषय में किसी मंत्र, यंत्र इत्यादि का उसने वर्णन नहीं किया है। बस इतना ही कह दिया कि मैं मिस्र के सोए हुई शक्तियों को जगाने के लिए पिरामिड में जब रिसर्च कर रहा था, तब ये शक्ति अचानक से एक्टिवेट हुई और इसने मुझसे संपर्क किया और इसने मुझे अपने आराध्य के विषय में बताया और अपने पारंपरिक शक्तियों के विषय में अवगत कराया। तो इसमें एक गुप्त संस्था का नाम आता है, जो मृक्षराज के अंतर्गत काम करती थी। पहले तो नहीं करती थी, इसकी संस्थापना के समय तो वो मृक्षराज से नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन जब ऐसी शक्तियों की खोज में लोग निकलते हैं, शोधार्थी निकलते हैं और कनेक्शन बनता है, तो फिर मृक्षराज उनको अपने अधीन कर लेता है, अपने अनुकूल कर लेता है। तो एक इसमें संगठन की स्थापना हुई थी, जिसको कहते हैं रोसीक्रूसियन ऑर्डर। रोसीक्रूसियन का सामान्य अर्थ हो सकता है रोज और क्रॉस, गुलाब और क्रॉस दोनों से मिलकर बना हुआ है रोसीक्रूसियन ऑर्डर। और रोसीक्रूसियन ऑर्डर की जिसने स्थापना की थी, उसने बहुत गुप्त रूप से इसको रखा था। और वो जब मरा, उसको जब दफनाया गया, तो लगभग
1 शताब्दी तक उसके कब्र को कोई पहचान न पाया, कोई खोज न सका। तो गोल्डन डाउन इत्यादि के कुछ लोग बाद में जाकर वहाँ पर खोजते हैं। तो अपने जादू टोने को, काले जादू को, अपनी शैतानी पैशाचिक शक्तियों को छिपा कर ये लोग चलते थे। इसीलिए गुप्त संगठनों के मध्य इनको कहा जाता था द अनसीन यूनिवर्सिटी, मतलब एक ऐसा तंत्र का विश्वविद्यालय, काले जादू का विश्वविद्यालय जो अभी तक गुप्त है, जिसको किसी ने देखा नहीं। तो इसको रोशन क्रूज ने बनाया था। रोशन क्रूज नाम के एक व्यक्ति ने अपने 7 शिष्यों के साथ मिलकर इस सोसाइटी की स्थापना की थी। इसको रोसिक्रूसियन ऑर्डर कहा जाता था और 100 वर्षों तक ये बहुत गुप्त रहा। इसके लोग पब्लिक में रहते थे, समाज सेवा का नाटक करते थे, समाज सेवा के बहाने लोगों को अपने संगठन में जोड़ते थे। जो अनाथ हैं, होमलेस हैं, जॉबलेस होमलेस लोगों को ये लोग अपने यहाँ जोड़ते थे। और इनका कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म नहीं होता था और ऐसा भी नहीं है कि इनको किसी विशेष अधिवेशन इत्यादि में बुलाया जाता था। बस आंतरिक रूप से ये व्यवस्था आगे बढ़ती रहती थी, चलती रहती थी। और अपने मरने से पहले ये लोग क्या करते थे, एक उत्तराधिकारी चुनते थे और उत्तराधिकारियों का चयन सालाना एक मीटिंग में कर लिया जाता था। जो लोग मरने वाले होते थे वो अपनी मृत्यु से पहले एक उत्तराधिकारी का चयन कर लेते थे। तो ये जो ऑर्डर है, इसकी स्थापना के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। इसके लोग एक तलाश में थे। क्या खोज रहे थे? बढ़ती उम्र को रोकने का द्रव और अनंत जलती हुई ज्वाला। इनको 2 चीज़ की तलाश थी। एक जो है, ये मानते थे कि अ ड्रग ऑफ अनएजिंग इमोर्टेलिटी एंड अ फ्लेम विच वुड नेवर गो आउट। हमें एक ऐसी ज्योति चाहिए जो कभी न बुझे और हमें एक ऐसा रसायन चाहिए जिसको पीकर हम अमरत्व की ओर बढ़ जाएं या हमारी बढ़ती उम्र धीमी पड़ जाए, हमारा शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो। मतलब चिर यौवन वाला कोई हमें द्रव और ज्वाला का संसाधन प्राप्त हो, ऐसी हमें सिद्धि प्राप्त हो। तो यही इनका जो लक्ष्य था रोसिक्रूसियन ऑर्डर का, वो मृक्षराज के अंतर्गत काम करने वाली बहुत सी गुप्त संस्थाओं में एक संस्था के अंतर्गत स्थान पाता है। अब हम आपको एक ऐसे पिशाच के विषय में बताएंगे जो पिशाचों के समुदाय में बहुत प्रधान स्थान रखता है। इनमें जो पिशाच वाहिनी होती है उसमें लगभग 3000 से लेकर 6000 पिशाच तक होते हैं और इन वाहिनियों का एक नायक होता है। और उन नायकों को आप कह दें कि लेगन मास्टर्स कह सकते हैं। तो एक पिशाच वाहिनी में लगभग 3000 से 6000 पिशाच होते हैं। और आज हम आपको जिस पिशाच के बारे में बताने जा रहे हैं उसका प्रयोग मृक्षराज के अनुयायी बहुत व्यापक मात्रा में करते हैं और प्रोमिनेंटली करते हैं, और उसका नाम है बाल। बाल वर्शिप के नाम से भी एक बात प्रसिद्ध है। और बाल वर्शिप करने वाले लोग सामान्यतया बच्चे की बलि दिया करते थे, ये बात भी वो लोग जानते हैं, या दिया करते हैं, ये बात भी वो लोग जानते हैं जिस प्रकार के पैशाचिक तंत्रों के शोध में लगे हैं। और धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में किस प्रकार से तंत्र का आश्रय लेकर वशीकरण किया जाता है, किस प्रकार से मृक्षराज के लोग ईसाईयत और यहूदी मान्यताओं के आधार पर, इस्लामी मान्यताओं के आधार पर इन शैतानी शक्तियों का प्रयोग करके वशीकरण करते हैं, सम्मोहन करते हैं, या अति कम उम्र में, बहुत कम उम्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो आज हम आपको उस पिशाच के बारे में बताएंगे जिसका आश्रय सामान्यतया ऐसे लोग करते हैं जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मृक्षराज के ऐसे अनुयायी जो संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग पेंटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या जो लोग फिल्म मेकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग बाल का प्रयोग आराधना में अधिक करते हैं। बाल मतलब उस पिशाच का प्रयोग करते हैं। तो कला के क्षेत्र में मॉडलिंग, फैशन, और जैसे एक संस्था है जो फैशन डिजाइनिंग करती है, उसका नाम है बैलेंसियागो। तो बैलेंसियागो संस्था जो है वो बाल के पैशाचिक शक्तियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करती है, अनौपचारिक रूप से। ये सब की घोषणा सार्वजनिक नहीं होती, ये सब के संकेत केवल सार्वजनिक किए जाते हैं, ऐसे चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो बाल क्या करता है, अपने अनुयायियों को बाल का चित्र और बाल का यंत्र हम आपको इस चलचित्र में बीच बीच में डिस्प्ले करते रहेंगे कि बाल कैसा दिखता है। उसका जो स्वरूप है, जब वो प्रसन्न मुद्रा में आता है, सामान्यतया मतलब हिंसक नहीं होता है, तो वो एक सुनहरे बैल के रूप में दिखता है। और जब वो थोड़े सामान्य मुद्रा में रहता है, मतलब न प्रसन्न है, न हम उदास हैं, न क्रोधी हैं, न उत्साहित हैं, तो वह एक मनुष्य के रूप में दिखता है जो 8 फीट लंबा है और उसके 3 मस्तक हैं। बीच का मस्तक मनुष्य का है और उसका दायां मस्तक बिल्ली का है और बायां मस्तक मेढक का है। इस प्रकार का उसका स्वरूप होता है। और जब वो किसी सामान्य मनुष्य के अंदर आविष्ट होता है
तो जिस प्रकार का उस मनुष्य का हाव भाव और शारीरिक अभिव्यक्ति होती है, उस प्रकार के स्वरूप में वह ढल जाता है। तो ये जो बाल है, ये सामान्यतया व्यक्ति को अदृश्य होने की शक्ति अति शीघ्रता से देता है। जो इसका साधक होता है वो बाल की सिद्धि प्राप्त करके अपने आप को बहुत अधिक अदृश्य बना लेता है लोगों के लिए, शत्रुओं के लिए, ये भी इसमें है। और अपने से छोटे 66 पिशाच वाहिनियों का यह नायक होता है। और एक पिशाच वाहिनी में 3000 से लेकर 6000 पिशाच तक होते हैं। तो ये लगभग 66 वाहिनियों का स्वामी है अपनी चरम सीमा में, जब ये अपने तीनों मस्तकों से युक्त होता है तब। लेकिन जब ये अपने सामान्यतम प्रारूप में रहता है तो ये 6 वाहिनियों का नायक बना रहता है। और जब ये अपने चरमावस्था में होता है तो 66 वाहिनियों का नेतृत्व करता है, 66 पैशाचिक वाहिनियों का ये सरदार बन जाता है। तो बाल के उपासक किस दिन इसकी आराधना करते हैं, किस दिन इसको पुकारते हैं, किस दिन इससे अपनी शक्तियों को जगाते हैं, इस विषय में थोड़ा संकेत कर देंगे आपको हम। मैं पुनः चेतावनी देता हूँ, इसको प्रैक्टिस न करें, ये केवल जानकारी के लिए बताया जा रहा है। और इन शक्तियों से छेड़छाड़ करना खतरनाक है और अवांछित परिणामों को उत्पन्न कर सकता है। जिस समय सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं और चौथे अंश तक जाते हैं, 4 डिग्री तक जाते हैं, उस समय का 0 से लेकर 4 डिग्री सूर्य की मेष राशि में, उस समय बाल की शक्तियाँ बहुत अधिक जागृत रहती हैं, उससे संपर्क करना बहुत सरल होता है। आधुनिक कैलेंडर के अनुसार देखें तो लगभग 17, 18, 19 मार्च के आसपास ये योग हर साल पड़ता है। अगर कोई ऐसा उपासक है बाल का जो उस समय मिस कर गया लेकिन फिर भी उसको पुकारना है, तो जब जब चंद्रमा वृष राशि में रहें और मकर राशि में रहें तब भी उससे संपर्क करना अपेक्षाकृत अधिक सरल होता है। या तो सूर्य मेष राशि में 0 से 4 डिग्री तक रहें उस समय, या फिर अगर उस समय का मुहूर्त चूक गया व्यक्ति उपासक तो इस पिशाच नायक को बुलाने के लिए वृष राशि के चंद्रमा और मकर राशि के चंद्रमा का भी आश्रय लिया जाता है। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके इसका आवाहन किया जाता है। अगर पूर्व दिशा की ओर कोई अवरोध हो तो विकल्प में दक्षिण दिशा का प्रयोग भी कर सकते हैं। और इसको बुलाने के लिए 6, 60, 66 या 666 की संख्या में मंत्र को पढ़ना होता है। जो व्यक्ति इसको सिद्ध कर चुका है वो बुलाने के लिए 6 बार पढ़ेगा और ये आ जाएगा। और नए साधक जो है वो 666 बार पढ़ेंगे, 666 बार पढ़ेंगे इसको बुलाने के लिए, तब ये आता है। तो इसको बुलाने के लिए अपने सामने एक हवन कुंड तैयार करके उसमें सोना, लोहा और कांसा, इन तीनों का हवन करना है आग जलाकर। कुछ मात्रा में सोना, कुछ मात्रा में लोहा और कुछ मात्रा में ब्रॉन्ज, ये तीनों उस अग्निकुंड में डालना है। और एक अगरबत्ती जलाई जाती है जिसके गंध से आकर्षित होता है। ये अगरबत्ती बनती किस चीज़ की है? फ्रैंक इंसेंस। एक पौधा होता है बॉसिलेविया नाम का, वो सुगंधित पौधा होता है, उससे एक प्रकार का गुग्गुल के समान सुगंधित द्रव निकलता है। तो उसी को जलाकर इसकी सुगंध से उसको आकर्षित किया जाता है। और अपने घर में जहाँ पर भी या बाहर में जहाँ पर भी ये प्रयोग किया जाता है, पीले रंग के, काले रंग के या लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करके इसको बुलाया जाता है। अब इसको बुलाने के लिए जो बलिदान है, सेक्रीफाइस है, डेमोनिक सेक्रीफाइस कहते हैं, तो 3 चीज़ों की बलि इसको चढ़ती है। चूँकि इसके 3 प्रकार के मस्तक हैं, एक मेढक का, एक मनुष्य का और एक बिल्ली का। तो मेढक, मनुष्य या बिल्ली, इन तीनों में से किसी एक का बलिदान देना है। तो जो लोग हाई ऑर्डर के हैं और जो लोग इसके वरिष्ठ उपासक हैं वो तो मनुष्य की बलि दे देते हैं, नरबलि दे देते हैं, ऐसे पैशाचिक साधक। लेकिन जिन लोगों के लिए नरबलि देना तात्कालिक रूप से संभव नहीं होता, वो बिल्ली का या मेढक का बलिदान करके उसके शव पर इसका आवाहन करके उसकी प्रतिष्ठा करते हैं और इससे अपने अभिष्ट को सिद्ध करते हैं। तो इसको बुलाने के लिए जब सूर्य मेष राशि में 0 से 4 डिग्री तक रहें तब पूर्व दिशा की ओर लाल कपड़े के वस्त्रों में बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके अपने सामने हवन कुंड जलाकर और एक यंत्र बनाया जाता है। तो यंत्र जो है वो आपको संकेत के रूप में हम इस चलचित्र में स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे। और चूँकि ये 6 की संख्या वाला है तो 6 इसके सबसे कमज़ोर लिगन्स हैं, तो 6 बार मंत्र पढ़ा जाता है। और 66 इसके चरम लिगन्स हैं, चरम पैशाच सैनिक हैं, सेना नायक हैं, पैशाचिक वाहिनियाँ हैं, इसकी टुकड़ियाँ हैं उतनी, तो वो हो गया। और इसकी चरमावस्था में 666 बार इसके मंत्र को पढ़ा जाता है।
तो सबसे पहले जो म्लेच्छराज का अनुयायी है वो बाल नामक पिशाच को बुलाने के लिए एक मंत्र पढ़ता है, जिससे इसकी खुद की सुरक्षा होती है। उसको कहते हैं याओ एल। याओ एल इसका उच्चारण 3 बार करता है, अपने शरीर का दिग्बंधन करता है। ये शरीर कीलन हो गया। फिर इशाल अशेलाह, इशाल अशेलाह, इस प्रकार से ये 3 बार कहता है। इससे इसका सुरक्षा चक्र और मजबूत हो जाता है। फिर अपने सामने एक लाल मोमबत्ती जलाकर, फर्न समझते होंगे, फर्न एक प्रकार का पौधा होता है, उसका होम देकर और उसी फर्न के साथ लोहा, तांबा, ब्रॉन्ज इत्यादि का हवन करके उसका छोटा छोटा टुकड़ा डालकर, और फिर जो बिल्ली है, मेढक है, या अगर हाई ऑर्डर का पैशाचिक साधक है, कोई बड़ा सोसाइटी होल्डर है, या बड़ा फ्रीमेसनरी व्यक्ति है, या इल्यूमिनाती का बड़ा अधिकारी है, तो वो मनुष्य की नरबली वहाँ पर देता है। जैसा कि टेरेसा वाले इंटरव्यू में जो इयान लिस्ली को बताया गया था कि वहाँ मनुष्यों की, बच्चों की बलि दी जाती थी, तो इस प्रकार से वो देकर और फिर उसको बुलाता है। और इसको बुलाने के लिए एक मंत्र पढ़ता है। जिस समय इन वस्तुओं की आहुति दी जाती है, उस समय प्रत्येक वस्तु को डालने के समय 3 बार कहा जाता है बाल रेक्स सैपियंटाओ, बाल रेक्स सैपियंटाओ, बाल रेक्स सैपियंटाओ, ऐसे 3 बार पढ़कर हर एक द्रव्य की आहुति दी जाती है। और इसका आवाहन करने के लिए परवेनियो इस प्रकार से कह के इसको बुलाया जाता है। और इसको बुलाने के लिए जो इसका मंत्र है वो है एयर सकोरे ओंका बाल, एयर सकोरे ओंका बाल, एयर सकोरे ओंका बाल। इस प्रकार से अधिकाधिक उच्चारण विहित संख्या में करके इसको बुलाया जाता है। जब ये आता है तो हो सकता है कि ये अपने किसी भी रूप में प्रकट हो, या प्रकट बिना हुए आपके शरीर पर कंट्रोल करके आपके मुंह से ही संवाद करना आरंभ करे। मतलब एक बार आप बोलेंगे और फिर आप ही के मुंह से आपका कंट्रोल लेकर वो बोलेगा। और ये सामान्यतया अपने अनुयायियों को डराता नहीं है। ये पिशाच जब आता है तो सामान्यतया ये डराता नहीं है और अपने अनुयायियों को अदृश्य होने की शक्ति प्रदान करता है, या बहुत अधिक कलात्मक क्षेत्रों में, फैशन, मॉडलिंग, फिल्म मेकिंग, म्यूजिक और पेंटिंग, इस प्रकार के क्षेत्रों में बहुत कम समय में बहुत अधिक सफलता दे देता है। बहुत अधिक दौलत, शोहरत और इंटरनेशनल पहचान ये सब दे देता है। फिर इसको भेजने के लिए याओ शब्द का 3 बार प्रयोग किया जाता है और फिर ये विसर्जित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको एक उदाहरण दिया कि कैसे बाल वर्शिप की जाती है। बाल नामक पिशाच का यंत्र क्या है, उसका क्या मंत्र है, उसका क्या विधान है, क्या उसके पश्चिमामनाय तंत्रोक्त बातें हैं, ये सब हमने आपको स्पष्ट किया। ऐसे करके हम आपको 50 अन्य पिशाचों के विषय में आप बताएंगे, क्योंकि लोग बार पूछ रहे थे कि पश्चिमामनाय तंत्र क्या है, इसके विषय में बताइए। मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि बता दूँ, जितना कम से कम विषय में इस बात को हम खुलकर आपको समझा सकें उतना बता देते हैं। मुख्य मुख्य बातें, बेसिक नॉलेज दे देते हैं और इस अनुभाग को आगे हम पश्चिमामनाय तंत्र के ही अंतर्गत लेकर चलने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.